हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएससी बोर्ड क्लास 9। हाँ, इस बुक में हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट यूनिट थी हमारी बेसिक बायोलॉजी, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 द सेल पढ़ लिया है, और चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज भी पढ़ लिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस दोनों चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको इन दोनों चैप्टर्स की बुक पीडीएफ प्लस क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। और उसके बाद हमने यूनिट नंबर 2 जो थी आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें भी हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया है, द फ्लावर, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 के 4 चैप्टर्स की आपको बुक पीडीएफ प्लस क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सीड होती है उनके टाइप्स, स्ट्रक्चर कैसा होता है सीड का, जर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें टाइप्स होते हैं जर्मिनेशन के, और विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को करने के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी तो सांस लेते हैं, तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके 5th चैप्टर के बाद। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, चैप्टर नंबर 5। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसा हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल मैच्योर्स एंड बिकम्स सीड। ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो ओवरी होती है वो राइपन हो जाती है, यानी कि पक जाती है, और पकने के बाद ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाती है ओवरी। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं जिनमें फ्लावर्स आता है, सीड्स प्ले अ वाइटल रोल। सीड्स का बहुत मेजर रोल रहता है एज दे कंटेन एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, क्योंकि उन सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है और वही एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सीड का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है फर्टिलाइजेशन में और न्यू सीड डेवलपमेंट में, न्यू प्लांट डेवलपमेंट में। दी सीड्स हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ अ स्पीशीज एंड गिव इट द एबिलिटी टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। इन सीड्स की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का डिस्पर्जल होता है, यानी कि हर जगह फैल जाते हैं ये बीज, और इससे अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने की इसमें क्षमता आती है कि जो भी कंडीशंस इनके हिसाब से नहीं हैं उन्हें कैसे कम किया जाए, उन्हें पर कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सब ओवरकम करने की इनमें क्षमता आती है। सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल। सीड क्या कैसे बनता है, जब मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, सीड क्या है, एक मैच्योर ओव्यूल होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इट कंटेन्स एन एम्ब्रियो, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है विच रिमेन्स इन अ डोरमेंट स्टेट, जो डोरमेंट स्टेट में रहता है। क्या, डोरमेंट स्टेट में, यानी कि एक्टिव स्टेट में ही रहता है क्या, एम्ब्रियो। वेन एक्सपोज टू फेवरेबल कंडीशंस इट जर्मिनेट्स। अब ये जो एम्ब्रियो होता है जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं जो इसके फेवर में हो, जो जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए इसे कंडीशंस चाहिए वो मिल जाती हैं, तो ये एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप करता है और जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो मीन्स एक तरीके से सीड ही तो डेवलप कर रहा है, तभी तो एम्ब्रियो डेवलप करेगा। द सीड कंटेन्स फूड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब सीड के अंदर ना नरिशमेंट होता है एम्ब्रियो का, ठीक है, उसमें सीड के अंदर फूड होता है ताकि वो फूड एम्ब्रियो तक जा सके और एम्ब्रियो क्या कर सके, डेवलप कर सके, जर्मिनेशन में उसे नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो किस में होता है वो फूड, सीड में होता है। द सीड जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ प्लांट इफ नेसेसरी, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर फेवरेबल। सीड जर्मिनेट होता है और उन्हें न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है अगर उसको जर्मिनेट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो उसके फेवर में आते हैं। तो ठीक, तो क्या पढ़ा, सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और इसमें एक एम्ब्रियो होता है जो हमेशा डोरमेंट स्टेट में रहता है, जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है। और सीड में आपका फूड होता है ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सके जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए, और ज़रूरी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स मिलते ही वो प्लांट जो होता है डेवलप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सीड्स के भी टाइप होते हैं। ठीक, द सीड कंटेन्स स्टोर्ड फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने अभी पढ़ा क्या, सीड में स्टोर्ड फूड होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है सीड के अंदर, और वो किस लिए स्टोर्ड रहता है, फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ताकि जो एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट उसे मिल सके।
ठीक। दिस फूड मटेरियल इज स्टोर्ड आइदर इन दी कॉटिलिडॉन्स और इन दी एंडोस्पर्म। ये जो फूड मटेरियल होता है ये या तो कॉटिलिडॉन्स में क्या रहता है, से स्टोर्ड रहता है, या फिर एंडोस्पर्म में स्टोर्ड रहता है। एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में क्या होता है ना। तो एंडोस्पर्म में होता है ये फूड, या फिर कॉटिलिडॉन्स में होता है। कौन सा फूड मटेरियल किस में होता है, सीड मटेरियल, सीड में होता है ये फूड मटेरियल। और किस लिए होता है, ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप करेगा तभी तो न्यू प्लांट डेवलप होगा, है ना। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, अब कॉटिलिडॉन्स कितने हैं इसके बेसिस पर सीड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये देखो, मोनोकॉटिलिडोनस, क्या, मोनोकॉटिलिडोनस, और एक होता है डाइकॉटिलिडोनस। क्या, मोनोकॉटिलिडोनस में क्या है, सीड्स कंटेन 1 कॉटिलिडॉन, एक ही कॉटिलिडॉन होता है। जैसे मेज, मकई का दाना देखा है, उसका बस एक ही कॉटिलिडॉन होता है, ठीक। लेकिन मटर जो है इसके दो, एक दाना जो होता है मटर का उसके 2 टुकड़े कर सकते हो, तो वो डाइकॉट हो गया। ये मकई का दाना हो गया, इसका एक ही कॉटिलिडॉन होता है। डाइकॉटिलिडोनस क्या हो गया, सीड्स कंटेन 2 कॉटिलिडॉन्स, 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। जैसे पी यानी कि मटर, ग्राम चना जो होता है, बीन, बीन यानी राजमा। अब जैसे राजमा की शेप किडनी की जैसी होती है, एक राजमा ऐसा हो गया आपका, ठीक। अब आप इसे बीच में से कट कर सकते हो, तो 2 हिस्से आ जाते हैं एक के, है ना। एक इस तरीके से आएगा और एक इस तरीके से आएगा, तो ये हो गया आपका डाइकॉट, ठीक। 2 कॉटिलिडॉन्स हैं इसमें। लेकिन आप जो मकई का दाना होता है उसका आप नहीं कर सकते, तो वो एक ही रहता है ना। तो उसे हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडोनस, और ये हो गया आपका डाइकॉटिलिडोनस। तो कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पर 2 टाइप हो गए, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड्स को क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया जाता है। एल्ब्यूमिनस, पहला है एल्ब्यूमिनस, जिसे आप एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं। सच सीड्स कंटेन स्टोर्ड फूड इन दी एंडोस्पर्म। ऐसे सीड्स में क्या होता है, स्टोर्ड फूड आपका एंडोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एंडोस्पर्म में। कॉटिलिडॉन्स कैसे होते हैं, इसमें थिन होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स बनी रहती हैं और पतले होते हैं इसमें कॉटिलिडॉन्स। डाइकॉट एल्ब्यूमिनस, और एक इसमें होता है मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस में भी 2 टाइप होगा, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में आ गया पॉपी, कैस्टर, कस्टर्ड एप्पल, कॉटन, इनके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। मोनोकॉट में आ गया मेज, व्हीट, मिलेट, पाम एटसेट्रा, ठीक है। मोनोकॉट डाइकॉट का मीनिंग यही है, एक कॉटिलिडॉन, और डाइकॉट में हो गया 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। एल्ब्यूमिनस में क्या हो गया, एंडोस्पर्म में स्टोर्ड रहता है फूड, ठीक। फिर आता है आपका एक्सेल एल्ब्यूमिनस, क्या, एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक। इन सच सीड्स एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, एंडोस्पर्म ही नहीं होता है इसमें, एंड फूड इज स्टोर्ड इन दी कॉटिलिडॉन्स, और फूड कहाँ पर स्टोर्ड रहता है, कॉटिलिडॉन्स में। एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर्ड रहता है, और कॉटिलिडॉन्स थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट आ गए इसमें। एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स यानी कि बाहर निकाल दिया, एंडोस्पर्म नहीं होता इसमें। नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एंडोस्पर्म नहीं होता, और फूड जो होता है वो कॉटिलिडॉन्स में स्टोर्ड रहता है। कॉटिलिडॉन्स बिकम थिक एंड फ्लैशी, और जो इसमें कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो थिक और फ्लैशी हो जाते हैं, क्योंकि जब इसमें फूड स्टोर्ड है तो वो मोटे भी हो जाते हैं, और इसमें फूड बहुत सारा होता है तो फ्लैशी हो जाते हैं ये, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। इसके एग्जाम्पल हो गया डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट का हो गया ग्राम, पी, बीन, मैंगो, मस्टर्ड, ये सब क्या होगा इसके डाइकॉट के एग्जाम्पल्स। मोनोकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस में क्या हो गया, ऑर्किड्स, वेलिस्नेरिया, एलिस्मा एटसेट्रा, ये इसके मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। तो हमने टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़े, 2 बेसिस पर पढ़े, एक नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पर, और दूसरा पढ़ा हमने एंडोस्पर्म्स के बेसिस पर। कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पर 2 होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, और एंडोस्पर्म के बेसिस पर भी 2 होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, एंडोस्पर्म में स्टोर्ड रहता है, और जिसमें एल्ब्यूमिनस में आपका कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। जबकि एक्स एल्ब्यूमिनस में नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया, एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है, फूड कहाँ पर स्टोर होता है, फिर कॉटिलिडॉन्स में होता है। कॉटिलिडॉन्स में फूड स्टोर होगा तो थिक और फ्लैशी हो जाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीन सीड, बीन सीड यानी कि राजमा जो होता है उसे हम बीन सीड बोलते हैं, ठीक। बीन सीड्स आर दी किडनी शेप्ड विद अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड। बीन सीड्स जो होती हैं वो किडनी शेप की होती है। राजमा ऐसी किडनी शेप का होता है ना, जिसमें एक कॉन्वेक्स साइड होती है और एक कॉन्केव साइड होती है। आई होप आपको कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड्स पता है। बीन सीड डाइकॉटिलिडोनस हो गई और एक्स एल्ब्यूमिनस होती है। बीन सीड डाइकॉट्स बन जाते हैं ना, जब आप एक राजमा का दाना उठाओ और उसे आप कट करते हो तो 2 टुकड़े आपके पास ऐसे आ जाते हैं, और ये एक्स एल्ब्यूमिनस होता है, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसी में आपका क्या रहता है, फूड स्टोर्ड रहता है,
बीन सीड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके अब 3 मेन पार्ट्स होते हैं एक राजमा की अगर हम बात करते हैं। एक होता है सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो और दूसरा होता है कॉटिलेडॉन्स जिसमें फूड स्टोर्ड रहता है। तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीड कोट, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सीड के चारों तरफ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर स्मूथ थिक ब्राउनिश टेस्टा विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन फ्रॉम फंजाई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। सीड कोट यानी कि कोट होता है ये सीड का, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड के चारों तरफ। इसमें आउटर स्मूथ थिक ब्राउनिश टेस्टा होता है यानी कि ब्राउनिश लेयर होती है। ठीक है, राजमा आप बाहर से देखते हो तो आउटर एरिया जो होता है स्मूथ होता है, इसका थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है ना राजमा। टेस्टा होता है, इसी लेयर को हम टेस्टा बोलते हैं। और ये लेयर क्या करती है, इन जो उस बीन सीड के इनर पार्ट्स हैं जो सॉफ्ट हैं, उन्हें किसी भी इंजरी से, किसी भी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया इंसेक्ट्स, इनका कोई इन्फेक्शन हो जाए उससे प्रोटेक्ट करने का काम होता है सीड कोट का। ठीक, फिर आता है टेगमेन। इट इज़ इनर थिन वाइट लेयर दैट इज़ यूजुअली फ्यूज्ड विद द टेस्टा। ये इनर अंदर वाली थिन पतली वाइट लेयर होती है जो टेस्टा के साथ, यानी कि ये जो लेयर होती है ना टेस्टा, इसके साथ फ्यूज रहती है। जब आप इस सीड कोट को हटाएंगे तो इसके अंदर वाली लेयर को हम टेगमेन बोलते हैं। ये भी प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। फिर आता है हाइलम। ये इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्कार ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द सीड। सीड के कॉन्केव साइड पर एक दाग होता है, स्कार मीन्स आप बोल सकते हो दाग होता है ये अलग सा। इट रिप्रेजेंट्स द स्पॉट वेयर द ओव्यूल वॉज अटैच टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस। ये जो हाइलम होता है ये एक दाग होता है जो सीड के कॉन्केव साइड पर प्रेजेंट रहता है। और ये जो दाग होता है, ये जो स्पॉट होता है, ये उस स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर ओव्यूल ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच था। ठीक, अटैच किससे रहता है, शॉर्ट स्टॉक से अटैच रहता है जिसे हम फ्यूनिकुलस बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक, आई होप आपको हाइलम समझ में आ गया क्या होता है। ये एक सफ़ेद नहीं, मतलब एक अलग दाग सा होता है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, सीड के कॉन्केव साइड पर प्रेजेंट रहता है। और ये वो दाग होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर ओव्यूल जो था वो अटैच था। कहाँ से अटैच था, ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच था विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टॉक। ठीक है, जिसे हम फ्यूनिकुलस बोलते हैं। व्हेन द ओव्यूल मैच्योर्स टू बिकम अ सीड, जब ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनने वाला होता है, फ्यूनिकुलस डिटैचेस, फ्यूनिकुलस अलग हो जाता है एंड लीव्स बिहाइंड अ स्कार, और अपने पीछे से एक स्कार, एक दाग छोड़ देता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। ठीक, फिर आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बताया था, इट इज ये ओपनिंग होती है ना जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। इट इज़ अ टिनी पोर एडजेसेंट टू द हाइलम। हाइलम के बराबर में एक छोटा सा पोर होता है, छेद होता है, आप ये बोल सकते हैं। इट इज़ दी ओपनिंग, छेद नहीं, एक तरीके से ओपनिंग होती है। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, ये इस तरीके से ओपनिंग होती है ना, जो स्टिग्मा से ये पॉलन ट्यूब आती है तो वो यहाँ से होकर यहाँ से एंटर करती है ओवरी में, है ना। इट इज़ दी ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब हैज़ एंटर्ड द ओव्यूल। ये वो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल जहाँ से पॉलन ट्यूब ने एंट्री की थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान। कहाँ एंट्री करी थी, ओव्यूल में गया था। इन दी सीड में क्या होता है, माइक्रोपाइल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू हेल्प द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम सीड्स की बात करते हैं, ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात थी अभी, बट अगर सीड की बात करते हैं तो माइक्रोपाइल का क्या रोल है उसमें। माइक्रोपाइल वाटर एब्जॉर्प्शन में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को सोखने में और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इन दोनों से क्या होगा, जो एम्ब्रियो जर्मिनेशन कर रहा है उसमें हेल्प मिलती है। ठीक, बिलो द सीड कोट के नीचे दो थिक फ्लैशी कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं सीड कोट के नीचे। ठीक है, सीड कोट अगर आपने हटाया तो वही ऐसे दो आपको कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलेंगे जिसमें फूड रिजर्व रहता है एम्ब्रियो के लिए। बीन सीड्स डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म। बीन सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर क्या बोला था, एक्स एल्ब्यूमिनस बोला था। ठीक, एम्ब्रियो यंग मिनिएचर प्लांट होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। एम्ब्रियो में 2 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं। रेडिकल विच डेवलप्स इनटू रूट्स, रेडिकल होते हैं जो रूट्स में डेवलप हो जाते हैं, और प्लीम्यूल होता है जो डेवलप हो जाता है शूट में। क्या, एम्ब्रियो के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। रेडिकल रूट्स में कन्वर्ट होता है, प्लीम्यूल आपका शूट्स में कन्वर्ट होता है। प्लीम्यूल जो होता है जो शूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल शूट विद अ पेयर ऑफ टिनी लीव्स विद अ ग्रोइंग एक्सिस बिटवीन दैम, जिसे हम एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। जो प्लीम्यूल होता है इसमें एक छोटी सी शूट होती है, यानी कि छोटा सा तना होता है जिसमें एक पेयर रहता है छोटी छोटी पत्तियों का। ठीक है, और उन पत्तियों पर ग्रोइंग एक्सिस होता है
उन दोनों के बीच में। जैसे ये शूट हो गया और यहाँ पर ये दो छोटी छोटी पत्तियां हैं और ये ग्रोइंग एक्सिस हो गया, यानी कि यहाँ से ग्रो करेगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल, प्लीम्यूल। रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट्स में, प्लीम्यूल कन्वर्ट हो जाता है आपके शूट्स में। तो ये जो प्लीम्यूल में शूट्स होती हैं, इन शूट पर आपका एक पेयर ऑफ टिनी लीव्स होता है और एक ग्रोइंग एक्सिस होता है जहाँ से वो लीव्स ग्रो करती हैं। ठीक है, प्लांट ग्रो करता है जिसे हम एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको बीन सीड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एक्सटर्नल, एक राजमे का दाना इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जो ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ये माइक्रोपाइल है जहाँ से पॉलन ट्यूब ने एंटर किया था। ठीक, ये हाइलम है, जो स्कार है, जो प्लेसेंटा अटैच रहता है स्टॉक से। ठीक है, वो चीज़ है, ये वाला स्कार है हाइलम, और ये सीड कोट है जो ग्रीन लेयर है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये देखिए, ये सारे क्या पार्ट्स लिखे हुए हैं ये हम पढ़ेंगे। दो कॉटिलेडॉन्स, जब आप राजमा को ऐसा अलग करते हो तो दो कॉटिलेडॉन्स हो गए। ये रेडिकल हो गया जो रूट्स में डेवलप हो जाता है। बाहर वाली लेयर सीड कोट हो गई, इसे आप हाइपोकोटाइल बोलते हैं और इसे आप एपिकोटाइल बोलते हैं। इन दोनों वर्ड्स के बारे में अभी आप यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। एम्ब्रियो एक्सिस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो 5 पार्ट्स होते हैं हम ये पढ़ेंगे। मीसोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। मीसोकोटाइल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस वेयर कॉटिलेडॉन्स आर अटैच्ड लेटरली। क्या? मीसोकोटाइल आपका एम्ब्रियो एक्सिस का वो पार्ट होता है जहाँ पर कॉटिलेडॉन्स लेटरली अटैच रहते हैं। क्या? जहाँ पर कॉटिलेडॉन्स लेटरली अटैच रहते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं मीसोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस बिटवीन मीसोकोटाइल एंड प्लीम्यूल। मीसोकोटाइल और प्लीम्यूल के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। मीसोकोटाइल एंड प्लीम्यूल के बीच का। फिर प्लीम्यूल क्या होता है? फेदरी और लीफी एंड ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस दैट लेटर ग्रोज टू फॉर्म द शूट सिस्टम। क्या? प्लीम्यूल फेदरी यानी कि पंख वाला, या लीफी एंड बोल सकते हो आप, एम्ब्रियो एक्सिस का पत्तेदार एरिया होता है जो बाद में ग्रो होता है और शूट सिस्टम डेवलप कर लेता है। हाइपोकोटाइल क्या होता है? एम्ब्रियो एक्सिस का वो पोर्शन जो मीसोकोटाइल और रेडिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक, रेडिकल और मीसोकोटाइल जो होता है उसी के बीच में प्रेजेंट रहता है। रेडिकल क्या होता है? पॉइंटेड लोअर एंड ऑफ द एक्सिस। रेडिकल क्या होता है? पॉइंटेड लोअर एंड हो गया इस एक्सिस का, ये ग्रोइंग स्टेम है ना, ग्रोइंग एक्सिस हो गया एम्ब्रियो का। तो ये जो रेडिकल होता है ये पॉइंटेड लोअर एंड होता है एक्सिस का, एंड लेटर ग्रोज टू फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। इससे रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। किससे? इससे। ठीक है, तो हमने बीन सीड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम मेज सीड का पढ़ते हैं। बीन सीड कैसा था आपका? डाइकॉट था, है ना, प्लस एक्स एल्ब्यूमिनस था। अब हम मेज का पढ़ते हैं। किसका? मेज का। मेज का हमने एग्जांपल भी पढ़ा था, ये मोनोकॉट होता है एंड क्या? एल्ब्यूमिनस होता है, यानी कि एंडोस्पर्म पाया जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेज सीड इज वन सीडेड फ्रूट। ये वन सीडेड फ्रूट होता है, आप इसे कट करके इसके दो पार्ट्स नहीं बन सकते जैसे हमने बीन के देखे थे। मेज सीड में फ्रूट वॉल या फिर जिसे आप पेरिकार्प बोलते हैं, इट इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या? इसकी मेज सीड का जो फ्रूट वॉल होता है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, वो सीड कोट के साथ फ्यूज होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। क्या? कैरियोप्सिस। सीड कोट के साथ मिलकर पेरिकार्प, मेज का जो पेरिकार्प होता है और सीड कोट होता है वो फ्यूज होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। मेज सीड इज मोनोकॉटिलेडोनस एंड एल्ब्यूमिनस। मेज सीड जो होता है वो मोनोकॉट होता है और एल्ब्यूमिनस होता है, और ऐसे फ्रूट्स को हम ग्रेन बोलते हैं, अनाज। ठीक, मेज सीड एक फ्लैट और ट्राइंगुलर शेप का होता है। फ्लैट होता है और ट्राइंगल सी शेप आती है ना, इस तरीके का होता है मकई का दाना। इट्स अपर एरिया इज लार्ज एंड येलोइश। जो इसका ऊपर का एरिया होता है वो लार्ज और येलोइश होता है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, लार्ज और येलोइश कलर का है। और इस येलो एरिया में एंडोस्पर्म पाया जाता है, ये रहा, जो इसमें स्टार्च होता है। ठीक है, मेज में यानी कि स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके अपर एरिया में स्टार्च पाया जाता है। कहाँ पर होता है? एंडोस्पर्म में। लोअर एरिया जो होता है सीड का वो स्मॉल होता है। ठीक, कैसा होता है? स्मॉल होता है और वाइट सा कलर का होता है।
जब आप एक मकई का दाना उठाकर देखेंगे तो नीचे से तो वाइट सा होगा और ऊपर येलो कलर का होता है, जो तो उसी येलो पार्ट में ही आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है जो स्टार्च में रिच होता है। और ये जो स्मॉल नीचे का लेयर होता है ना, इसी में आपका क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये आपका एम्ब्रियो है। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मेज ग्रेन हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम वो देखते हैं अब। मेज ग्रेन, it is covered externally by a thin but firm yellow membranous layer formed by the fusion of seed coat and fruit wall pericarp। जो आप इसकी येलो वाइट लेयर देखते हैं, येलो लेयर देखते हैं ना, तो ये एक्सटर्नली कवर्ड रहती है और बट ये पतली होती है। ये वाइट लेयर जो होती है, ये वाइट नहीं सॉरी येलो लेयर जो होती है ये पतली होती है और मेम्ब्रेनस होती है। ठीक, वो कैसे बनती है, जब सीड कोट और फ्रूट वॉल क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कैरियोप्सिस। तो ये वाइट लेयर येलो लेयर तब बनती है, ये वाली जो है ये कब बनती है, जब सीड कोट प्लस पेरिकार्प ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और इस फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनली बात करें, मेज ग्रेन शोज टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, इसमें दो अलग अलग रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि इस तरीके से, तो दो अलग अलग रीजन्स देखने को मिलेंगे। अपर लार्ज एंडोस्पर्म होता है एंड लोअर स्मॉलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो अपर का एरिया हो गया ये क्या हो गया, लार्ज एंडोस्पर्म हो गया और ये स्मॉलर एम्ब्रियो हो गया। दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर, ये जो दोनों पार्ट्स है ना इनके बीच में एक थिन एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट रहती है इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है एंडोस्पर्म जो होता है, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द एरिया इन द ग्रेन एंड स्टोर्स स्टार्च एज रिजर्व फूड। एंडोस्पर्म जो होता है बल्क होता है एरिया में, ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म का एरिया ज़्यादा होता है और इसमें स्टार्च स्टोर्ड रहता है रिजर्व फूड के रूप में। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एंडोस्पर्म की, उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है और उस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। कौन सी लेयर, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर को। एम्ब्रियो लाइज ओब्लिकली इन दी लोअर पार्ट, एम्ब्रियो जो होता है ओब्लिकली लोअर पार्ट में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलेडॉन कॉल्ड स्क्यूटेलम। क्या, ये देखिए एंडोस्पर्म हो गया और ये नीचे एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो जो होता है लोअर पार्ट में ओब्लिकली यानी कि टेढ़ा इस तरीके से दिखता है और इसमें आपका सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट रहता है। उस कॉटिलेडॉन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। ये जो होता है पूरा एक ही कॉटिलेडॉन है, इसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। इट इज़ पेपरी, पेपरी यानी कि पेपर जैसा होता है एंड डजंट कंटेन फूड रिजर्व्स। इस एरिया में कोई भी फूड रिजर्व्स प्रेजेंट नहीं होते, सारा फूड रिजर्व आपका इसी में पाया जाता है। किसमें, मेज में, मेज के एंडोस्पर्म में। एम्ब्रियो इज ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ प्लीम्यूल, एम्ब्रियो में प्लीम्यूल भी होता है जो शूट, जिसमें क्या होती है, ग्रोइंग शूट टिप होती है एंड बियर्स अ फ्यू एम्ब्रियोनिक लीव्स। ये शूट टिप होती है क्योंकि प्लीम्यूल अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, डेवलप होकर शूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें ग्रोइंग शूट टिप पाई जाती है और कुछ एम्ब्रियोनिक लीव्स भी होती हैं। प्लीम्यूल इज टुवर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन। प्लीम्यूल कहाँ पर होता है, जो ब्रॉडर्स एम्ब्रियोनिक एरिया होता है जहाँ, ये एम्ब्रियो हो गया पूरा, तो इस एम्ब्रियोनिक एरिया में ऊपर की तरफ पाया जाता है, ब्रॉडर साइड में। ये ब्रॉड साइड होती है ना इसकी, तो ऊपर की तरफ पाया जाता है एंड इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव शीथ। और ये जो प्लीम्यूल होता है इसके चारों तरफ एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शीथ होती है, जिसे हम सीलोप्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोप्टाइल, ये वाली लेयर। ठीक, प्लीम्यूल के कवरिंग है ना ये रही, इसे बोलते हैं। टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ग्रेन, ग्रेन के अगर हम बेस में जाते हैं तो एम्ब्रियो में रेडिकल पाया जाता है। प्लीम्यूल ऊपर हो गया, रेडिकल से रूट ग्रो होगी तो नीचे आएगी। ठीक है, उसमें रूट कैप होती है एंड इसके प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉलराइजा। क्या बोलते हैं, कॉलराइजा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद आपको डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन बीन सीड एंड मेज ग्रेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम ये कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर एक और कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड, फिर हम जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।